नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं दबंग न्यूज इंदौर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। इंदौर पहुंचे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हरदीप सिंह गिल एवं राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्रताप करोसिया पिछले दिनों हुई ड्रेनेज में सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके निवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद वाल्मीकि बस्ती गाड़ी अड्डे का दौरा किया। तत्पश्चात रेसिडेंसी कोठी पर प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन व सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान कर्मचारी यूनियनों की ओर से उन्हें अनेक मांग पत्र भी सौंपे गए। इसमें प्रमुख रूप से इंदौर जिला कलेक्टर शिवम वर्मा, एसडीएम रोशन राय, निगम अधिकारियों में अपर आयुक्त आशीष पाठक नरेंद्र, अपर आयुक्त राजन गांवकर पांडे, अपर आयुक्त प्रखर सिंह, उपायुक्त केशव सिंह सगर एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे। अतिथि स्वागत चौधरी नागेश गौहर, चौधरी लीलाधर करोसिया, चौधरी मनोज सिरसिया, चौधरी राजेश करोसिया, अरुण करोसिया, चौधरी टोनी सिरसिया, चौधरी श्याम सिरसिया, चौधरी टीनू चौहान, सुभाष धौलपुरे, मदन बोस, विनोद गोगलिया, भारत सिंह चौहान, सुनील बंसल, बालकृष्ण तिवारी, घनश्याम चंदेल, नर्मदा पुत्र कालकेश रंजीत करोसिया, किशोर वेद, सुनील गोहर ने किया। आज इंदौर में कुछ दिन पहले जो सीवरेज की गैस चढ़ने से हमारे दो सफाई कर्मियों की मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार वालों को मिलने के लिए उस संबंध में जिला प्रशासन नगर निगम ने क्या कदम उठाए और ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए क्या क्या उनकी ओर से कदम उठाए गए हैं, उनको लेकर आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से सभी सफाई कर्मचारी संगठनों, प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हमारे बड़े भाई कैबिनेट रैंक दीपक करोसिया जी, वो भी हमारे साथ हैं। तो इस विषय को लेकर हम यहाँ आए थे, तो आज समस्याएं सुनी हैं, इसके बाद बैठक हो गई और जो पीड़ित परिवार है उन तक भी जाकर उनसे हालचाल पूछेंगे, उनके दुख में शामिल होंगे और जो सफाई का कर्मचारियों ने हमें समस्या दी है इसको लेकर दिल्ली तक जाएंगे और इसके समाधान के लिए जो चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर किसी मंत्री को किसी मंत्रालय में जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उन तक पहुंच करनी पड़ी तो वो भी की जाएगी और जो समस्या सालों से लटकी हुई हैं उसका कोई ना कोई हल निकालने की तरफ हम बढ़ेंगे। ऐसा हमारा लक्ष्य है, हमारा टीचा है। और हमारे बड़े भाई जो चेयरमैन साहब हैं राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के, इन्होंने जो भी समस्याएँ हैं उनको लेकर अलग अलग संगठनों से मीटिंग भी करवाई है और वैसे भी चर्चा करते रहते हैं और आगे चल के जो भी समस्या हमारे सामने आएगी उसको पक्के तौर पर हल करने के लिए हम पक्की कोई योजना बनाएंगे। ऐसा हमारा टीचा, हमारा लक्ष्य, हमारा एम है। देखिए, आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष और आदरणीय हरदीप सिंह जी गिल इंदौर में आज उपस्थित हुए हैं। उन्होंने इंदौर शहर के सफाई कामगारों वर्ग के प्रमुख यूनियनों के, ट्रेड यूनियनों के अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ यहाँ बैठ के चर्चा की और निश्चित मैं मानता हूँ कि जो मांग पत्र, एक तो विशेष ये आया कि जो सफाई कर्मचारियों की सोमवंशी महार समाज की जो धर्मशालाएँ अधूरी हैं उनको पूर्ण किया जाए ताकि इनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल सकें। तो इसमें माननीय उपाध्यक्ष जी ने निर्देशित किया, कलेक्टर यहाँ पर शिवम वर्मा मौजूद थे, कि निश्चित समय सीमा में इनकी जो समस्याएं हैं धर्मशाला की वो पूर्ण होगी। इसी के साथ सफाई कर्मचारी यूनियन और सामाजिक संगठनों ने एक 21 सूत्री मांग पत्र आदरणीय हरदीप सिंह जी गिल साहब को सौंपा है। निश्चित मैं मानता हूं कि केंद्र से जो संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि इनका सफाई कर्मचारियों के वेतन विसंगतियां हैं, सफाई कर्मचारी टेक्निकल कार्य करता है लेकिन उसको अर्ध कुशल माना जाता है, तो उसमें श्रम मंत्री से हम 15 तारीख को गुजरात में बैठक करेंगे और उनसे समय लेके इनकी विसंगतियों को दूर करेंगे ताकि सफाई कर्मचारियों का वेतन में वृद्धि हो। इसी प्रकार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम में अनुदान की एक मांग उठी कि जो सर पे मेला ढोने की प्रथा है 2013 का एक्ट, उसका पूरा परिपालन, उनकी मॉनिटरिंग
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग करता है, तो इसमें जो कर्मचारियों को उनके पुनर्वास, उनके आवास की समस्या, उनके जो सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए, जैसे वित्त विकास निगम ने वाहन 200 इंदौर में दिए हैं और अटैच हुए हैं, 75 हज़ार रुपये महीने पे वो अटैच हैं, तो इनका आर्थिक विकास कैसे हो। तो वित्त विकास निगम का बजट बढ़ाने की भी बात हुई है, उनका अनुदान बढ़ाने की भी बात हुई है। अभी माननीय उपाध्यक्ष जी गाड़ी अड्डा हरिजन कॉलोनी जो सफाई कामगार वर्ग की है, वहाँ भी बस्ती का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वाल्मीकि मंदिर में मत्था टेकेंगे। उसके बाद हमारे जो 2 सीवरेज में हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक घटना इंदौर शहर के लिए हुई कि होली के पावन पर्व पर वो 2 परिवार के युवा चेंबर लाइन साफ करते हुए उनकी गैस लगने से मृत्यु हो गई। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को जिला कलेक्टर और मैंने और हमारे महापौर जी ने हमने चर्चा की और उन्होंने तत्काल 20 मिनट के अंदर 30-30 लाख रुपए उस परिवार को देने की घोषणा की और रात में उन्होंने घोषणा की। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनने सुबह 12 बजे उनको चेक सौंप दिए। ये उनके परिवारों के लिए कोई भरपाई तो नहीं है, लेकिन निश्चित मैं मानता हूँ कि जो आर्थिक रूप से वो कमा कर लाते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे, वो भरण पोषण की पूर्ति मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। आज जैसे ही इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरदीप सिंह जी गिल साहब को मिली, वो सतत रात के 12 बजे तक मेरे से संपर्क में थे। मोबाइल पे उन्होंने सारी रिपोर्ट मेरे से मांगी और निश्चित उनको बड़ा दुख हुआ कि इंदौर शहर में जो घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, और उन्होंने तत्काल उसी समय कार्यक्रम बना के मुझे डाला था और आज उन परिवारों के दुख में शामिल होने हमारे उपाध्यक्ष जी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए दबंग न्यूज़ इंदौर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।